Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, this is our lecture number 35 in which we are going to study the components of a communication system. In our last lecture हमने स्टडी किया था कि डेटा कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। बेसिक टर्म्स जो थी डेटा कम्युनिकेशन की उनको हमने जाना था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपोनेंट्स। एक कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं या कितने उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हम उनको स्टडी करेंगे वन बाय वन। बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 5 बेसिक कंपोनेंट्स विच आर बीइंग सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। आप इसकी डायग्राम को देख सकते हैं कि आपने जब भी कोई मैसेज कम्युनिकेट करवाना है तो एक आपके एंड पे कंप्यूटर होगा जो कि सेंडर होगा। आप उसके थ्रू एक मैसेज को सेंड करोगे टू दी अदर डेस्टिनेशन। वहाँ पे जो एक कंप्यूटर मशीन होगी वो एज ए रिसीवर काम करेगा। एंड उसके दरमियान में आपका कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, कोई चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे। और प्रोटोकॉल जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह दो एंड यूज़र्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। प्रोटोकॉल के बगैर दो मशीन्स, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। सेंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ डिवाइस विच सेंड्स द डेटा और मैसेज। इट कुड बी एनीथिंग, मैसेज, डेटा, सिग्नल। इट इज़ द सोर्स ऑफ द मैसेज विच कुड बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट। आपका सेंडर जो है वो ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर हो, टेलीफोन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन, हैंडसेट हो सकता है। ये रिसीवर, इट इज़ अ डिवाइस विच रिसीव द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया था दैट वुड बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो दूसरे एंड पे कंप्यूटर होगा, टेलीफोन होगा या फिर आपके पास कोई भी मशीन होगी जिसके ऊपर रिसीव हो रहा है वो रिसीवर कहलाएगा। जो मैसेज की डेस्टिनेशन हो सकती है वो रेडियो हो सकता है, टेलीफोन, हैंडसेट हो सकता है या फिर कंप्यूटर, इनमें से कोई भी हो सकता है। देन थर्ड हमारे पास कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन का, दैट इज़ मैसेज। मैसेज आपके पास कोई भी जो डेटा आपने ट्रांसमिट करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वो आपका मैसेज होगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो। ग्राफिक आपके पास डिफरेंट ड्राइंग्स आ जाती हैं एंड ऑल दैट। ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ अ फिज़िकल पाथवे। एक फ़िज़िकल पाथवे होगा, चैनल होगा, रास्ता होगा जिसके थ्रू दो मशीन, सेंडर एंड रिसीवर, आपस में कम्युनिकेट करेंगे डेटा या मैसेज को। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास कोएक्सियल केबल आ जाती हैं, इनको भी हम आगे इस चैप्टर में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो कि लाइट वेव्स को, सिग्नल्स को कैरी करती हैं, एंड माइक्रोवेव्स जो कि रेडियो वेव्स को प्रोपगेट करती हैं। देन हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है रूल है कि इस रूल के तहत दो कंप्यूटर्स, दो टेलीफोन्स या एक कंप्यूटर दूसरे टेलीफोन के थ्रू या दूसरे मोबाइल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा। उसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बिटवीन द टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस दैट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि जो कि तय करता है कि जो डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट होगा। विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। प्रोटोकॉल के बगैर दो डिवाइसेस, मैंने आपको पहले ही बताया, कम्युनिकेट तो हो सकती हैं, कनेक्ट तो हो सकती हैं, बट दे कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये तो था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए। एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन सी खसूसियात पाई जानी चाहिए, कौन सी 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी
जिनकी बेसिस पर एक कम्युनिकेशन सिस्टम गुड कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाएगा। नंबर 1 बीइंग डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है जो भी डेटा आप सेंडर से रिसीवर तक से कम्युनिकेट करा रहे हो उस वो प्रॉपर जिस एड्रेस के लिए वो सेंड किया गया था उसी एड्रेस पे रिसीव हो। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। करेक्ट डेस्टिनेशन पे वो डेटा आपके पास डिलीवर होना चाहिए, मैसेज डिलीवर होना चाहिए। ये एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, डिलीवरी ऑफ द मैसेज। मैसेज मस्ट बी रिसीव्ड बाय द ओनली डिवाइस और यूज़र इट इज़ इंटेंडेड फॉर। मैसेज सिर्फ वही डिवाइस या यूज़र को रिसीव होना चाहिए जिसके लिए ये भेजा गया था। जैसे कि आप एक पर्सन को ईमेल सेंड करते हैं तो वो ईमेल उसी बंदे को रिसीव होती है जिसका आपने ईमेल एड्रेस लिखा था, क्योंकि वो ईमेल एड्रेस ये मेक श्योर करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो मैसेज आप भेज रहे हैं, ईमेल जो आप भेज रहे हैं उसी ईमेल वाले पर्सन को रिसीव हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने ईमेल 1 पे कोई मैसेज भेजा वो ईमेल 2 को रिसीव हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे अगर सही लिखा है सही बंदे का तो उस तक वो उसी तक पहुंचेगा और किसी और की ईमेल पे वो मैसेज नहीं जाएगा। देन आपके पास सेकंड वन इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट विदाउट एनी चेंज, सेम टू सेम वो दूसरे एंड पर पहुंचे, रिसीवर के पास पहुंचे। एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एक्यूरेसी। सो दैट इज सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज एक्यूरेटली विदाउट एनी चेंज। इफ इनकरेक्ट डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय द सिस्टम इट मे नॉट बी यूजेबल बाय द रिसीवर। अगर सिस्टम ने गलत डेटा ट्रांसमिट कर दिया, एक्यूरेट डेटा सेंड ना किया, रिसीवर के पास ना पहुंचाया, तो वो रिसीवर के लिए बेकार हो जाएगा। तो ओनली एक्यूरेट डेटा शुड बी डिलीवर्ड, और ये एक्यूरेसी जो होती है वो एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रॉपर्टी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रैवल कराते हैं तो हमारे पास डेटा लॉस होने की या डेटा की ट्रांसमिशन में एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो डेटा जो अपनी डेस्टिनेशन पे क्लियरली रिसीव नहीं हो पाता है, प्रॉपरली रिसीव नहीं हो पाता है, तो उसको क्या किया जाता है कि वापस सोर्स की तरफ रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। सोर्स मतलब सेंडर के पास वापस भेज दिया जाता है। जब अगर रिसीवर को प्रॉपर डेटा रिसीव ना हो तो क्या होता है, वो डेस्टिनेशन को रीट्रांसमिट कर देते हैं जो सोर्स डेस्टिनेशन होती है। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा होता है कि वापस कर देते हैं इनएक्यूरेट डेटा को, वो हो रहा होता है थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स। दिस इज इंश्योर्ड बाय द प्रोटोकॉल यूज इन द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। प्रोटोकॉल का काम होता है कि दो जो सिस्टम्स हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर प्रोटोकॉल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह एक्यूरेटली पहुंचाए और उसकी डिलीवरी सही डेस्टिनेशन पर हो। लेकिन अगर नहीं हो पाती तो वो उसको रीट्रांसमिट कर देगा सोर्स के पास, वहाँ से दोबारा ट्रांसमिट किया जाएगा उसे। देन आपके पास द थर्ड वन इज़ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है कि जो आपने डेटा सेंड किया, मैसेज सेंड किया, वो विद इन स्पेसिफिक टाइम वो डिलीवर हो जाना चाहिए, उसमें कोई गैर ज़रूरी डिले ना हो। अब कुछ रियल टाइम ट्रांसमिशन होती हैं, जैसे कि आपके पास लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आपको वीडियो एंड ऑडियो जैसे ही प्रोड्यूस हो रही हैं वैसे ही डिलीवर हो जानी चाहिए, ताकि आपके पास कोई उसमें लैग ना आए, कोई इशू ना आए, ताकि आपकी वीडियो में पॉजेज ना आए। अगर डेटा लेट डिलीवर हुआ तो वो फिर बेकार है। बिकॉज लाइव टेली कॉन्फ्रेंस जब हो रही होती है, लाइव आपकी वीडियो कॉल हो रही है, जैसे हम जूम आईडी में करते हैं, उसमें अगर हमारी जैसे ही हम बोलते हैं, जैसे ही हमारी ऑडियो प्रोड्यूस हुई, जैसे ही वीडियो प्रोड्यूस हुई, अगर वो विद इन स्पेसिफिक टाइम ना डिलीवर हो तो हमें दूसरे की बात समझ नहीं आएगी, कट कट के आवाज़ आएगी,
तो दिस इज़ द टाइमलीनेस। ये एक थर्ड करेक्टरिस्टिक है गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की। अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करना चाहिए, अपना मैसेज विद इन अ स्पेसिफिक टाइम दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना चाहिए, रिसीवर तक। कुछ रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि ऑयल रिफाइनरी है, हमने इसको पहले भी देखा था, ये एग्जांपल को हम देख चुके हैं। ऑयल रिफाइनरी में हमें रियल टाइम वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, रियल टाइम इनपुट चाहिए होता है। आगे बाद जो रियल टाइम सिस्टम होता है कंप्यूटराइज, वो मॉनिटर करता है ऑयल रिफाइनरी के टेम्परेचर को। एज सुन एज इट गोज़ अप टू हाई, एक स्पेशल लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए तो इमीडिएटली इसका जो रिस्पांस है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अगर ना हो, अगर अलर्ट जनरेट ना हो, क्वेश्चन ना हो, तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी में एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो पेट्रोल को आग भी लग सकती है। ये आपका होमवर्क है इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 35 का। ये आपने क्वेश्चंस को कॉपीज़ पर, नीड कॉपीज़ पर लिख लेना है। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम पे एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर आपके पास उनकी अलग-अलग सब टर्म्स पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन डिलीवरी, डिफाइन एक्यूरेसी, या व्हाट इज़ एक्यूरेसी। इस तरह के अलग-अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या एक एज अ होल पूरा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। डिस्कस द टर्म टाइमलीनेस। ये आपका आज का होमवर्क है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।